तो दोस्तों, अगर आप लोग सर्च कर रहे हो HTML के लिए, अगर आप HTML सीखना चाहते हो, चाहे आप O लेवल कर रहे हो या आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हो या आपकी इच्छा है कि आप HTML सिर्फ सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोगों ने पूरा HTML डिटेल में एडवांस लेवल पे कवर किया हुआ है, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि टैग्स क्या होते हैं, कौन सा टैग कहाँ पर लगाया जाता है, कौन सा टैग किस काम आता है और कैसे लगाया जाता है। यानी कि अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग का HTML सीखना चाहते हो तो इसे आप पूरा डिटेल में सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के लिए हमारे नोट्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने HTML लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसमें हम लोग पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे आएंगे क्योंकि ये वीडियो 100% प्रैक्टिकल बेसिस पे होने वाला है। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए या नीचे दिए गए नंबर पे हमें आप हाई लिखकर भेजिए और आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि HTML हमने बताया हुआ है यहाँ पर, और HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मार्क को समझता है। यानी कि अगर आप क्या करते हो, मान लीजिए कि आपने लिख दिया यहाँ पर BIIT कंप्यूटर और इसके बाद में आप इतनी जगह छोड़ देते हो, यहाँ पे लिखते हो सेंटर, और आप चाहते हो कि ये ऐसा आपकी वेबसाइट पर भी आएगा। आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसे वेबसाइट पे नहीं, इसे जो कुछ भी समझाना है सब मार्क करके समझाना पड़ता है। इन 1889 टिम बर्नर्स-ली एंड हिज टीम्स, यानी कि 1889 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने और उनकी टीम ने यूरोप में मिलकर इस भाषा को बनाया था, जिसमें आपको 6 वर्जन्स देखने को मिलेंगे। वो वर्जन हम अभी आपको बताएंगे। दूसरा, इट्स यूज फॉर वेब डिजाइनिंग, यानी कि अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हो और आपको पता है कि HTML वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज होता है तो सो गुड है। लेकिन अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए कि ये वेबसाइट डिजाइनिंग के ही काम आता है। यानी कि अगर आप वेबसाइट को बनाना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको HTML सीखना पड़ेगा। ओनली अंडरस्टैंड टैग्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या समझता है, टैग्स को ही समझता है। यानी कि अगर आप कुछ भी बताना चाहते हो, स्पेस देना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टैग्स ही लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर आप वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको वेबसाइट बनाना आना चाहिए, तो आप कैसे आओगे? उसके लिए आपको कम से कम 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कोड एडिटर एंड वेब ब्राउजर्स। यानी कि सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई कोड एडिटर चाहिए होगा। अब कोड एडिटर कौन कौन से हो सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। कोड एडिटर आपका हो सकता है नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, ब्रैकेट्स, VS कोड, ये कई सारे आपके कोड एडिटर्स हो सकते हैं। बट हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन। नोटपैड प्लस प्लस यूज करेंगे या तो सबलाइन यूज करेंगे, इनमें से ही आप कोई ना कोई यूज कर सकते हैं आसानी से। या अगर आप विंडोज 10 में तो आप VS कोड इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि VS कोड में आपको बहुत सारी ज्यादा फैसिलिटी देखने को मिलेगी। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव नहीं होता का क्या मतलब होता है, चाहे आप स्मॉल में लिखें या आप कैपिटल में लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, यहाँ पर लिखा HTML कैपिटल में लिखा है, या आपने लिखा है HTML स्मॉल में लिखा है, या आपने ऐसा लिख दिया HTML, तब भी ये फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ वर्ड से मतलब है, आपके केस से मतलब नहीं है, चाहे आप स्मॉल केस में लिखें या कैपिटल केस में लिखें। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके वर्जन्स के बारे में, इसके क्या क्या वर्जन होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपको देखने को मिलेगा HTML जो लॉन्च हुआ था 1991। इसके बाद में आपको HTML 2 मिला था जो कि 1995 में मिला था। HTML 3.2 जो है 1997 में मिला था। HTML 4.0.1 है ये आपको 1999 में मिला था, और XHTML 2000 में, और इस समय जो चल रहा है HTML 5 ये आपको 2014 से अब तक ये चल रहा है। तो HTML आप कौन सा यूज कर रहे हो? HTML 5 आप यूज कर रहे हो, और इसी को सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीज पता है
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं ओ लेवल के सिलेबस में। ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये क्या होता है, कौन सा वर्जन आप यूज करें, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टैग पे चलते हैं कि इसमें कौन कौन से टैग आपको लगाना जरूरी है, वो यहाँ पर बताया गया डिटेल में, जो कि आपको अब हम ये चीज क्लियर करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगा पैराग्राफ्स के बारे में। पैराग्राफ्स के बारे में यानी कि आप पैराग्राफ कैसे लगा सकते हो, आप हेडिंग कैसे डाल सकते हो, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हो। यहाँ पर देखो टोटल डिटेल में बताया गया है कि आप सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट हो, इंसर्ट हो, डिलीट हो, बिग हो, ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं आप डिटेल में बताया, टेंशन ना लीजिएगा। लिस्ट कैसे लगाई जाती है, लिंक कैसे लगाई जाती है, इमेज कैसे लगाई जाती है, एचआर टैग क्या होता है, और साथ ही आपका टाइटल टैग क्या होता है, कोट क्या होते हैं, आपका प्री डिफाइंड टैग्स क्या होते हैं, और ब्लैक कोट्स क्या होते हैं भी। यानी कि अगर आप HTML डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आप ज्यादा देर थ्योरी ना पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल पर, और आप लोगों को दिखाते हैं कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम कनेक्ट करेंगे अपने डेस्कटॉप को, और सबसे पहले हम सीधा ओपन कर लेंगे अपने सबलाइन, और आप लोग सबलाइन को ओपन करके अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्टार्ट बटन में लिखना पड़ेगा सबलाइन, और यहाँ पर सबलाइन ओपन होकर आ जाएगा। ये हमने अभी वेबसाइट थोड़ी देर पहले सिखा रहा था। तो अगर आप लोगों को सबलाइन इंस्टॉल कैसे करना है ये जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे सबलाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। या अगर आपके सिस्टम में सबलाइन नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं नोटपैड, जो कि हर सिस्टम में आपको मिलेगा, और नोटपैड पर आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए सीधा एक नई फाइल ले लेते हैं और वहां पर टैग्स लगाते हैं। हमने लिखा टैग, याद रखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टैग होता क्या है और टैग हम क्यों लगाएं, क्योंकि बिना टैग के माध्यम से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो टैग आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन टैग, एक होता है क्लोज टैग। यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया आप लोगों को, ये है ओपन टैग। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ये क्या है टैग, ये ओपन टैग होता है। और जो दूसरा है इसमें स्लैश लगा होता है, ये आपका क्लोज टैग होता है। और एवरी टैग 99% जितने भी टैग्स हैं ये सब क्या होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इधर याद रखिएगा कि कोई भी टैग आप ओपन करके ही नहीं छोड़ देंगे, उसे क्लोज करना भी उतना ही जरूरी होता है। और ये टैग होते हैं क्या, टैग होते हैं एक मार्कअप लैंग्वेज है ये। तो टैग के माध्यम से हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पे क्या चीज दिखनी चाहिए, लेकिन ये टैग हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होती। एक एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि टैग डिस्प्ले होते हैं वेबसाइट पे या नहीं होते हैं, टैग ओपन टैग क्या होता है, क्लोज टैग क्या होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ये स्लैश लगा होता है और उसमें स्लैश नहीं लगा होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हम हटाते हैं। सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है HTML टैग, जो कि आपको ओपन करना है और क्लोज भी करना होता है। इतना लिखने के बाद में जितनी भी हम कोडिंग करने वाले हैं वो सब HTML टैग के अंतर्गत ही करने वाले हैं। अब इसके अंदर एक टैग और होता है हेड टैग, और हेड टैग को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद में टाइटल, और टाइटल पे आप जो अपनी वेबसाइट का टाइटल डालना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और हमने इस टाइटल को क्लोज किया। हेड के बाद में हम बॉडी टैग लगाते हैं, और इस बॉडी टैग को भी हम क्या करेंगे, क्लोज करते हैं। इतना अपने माइंड में आप लोग अच्छे से बैठा लीजिए कि इतना तो आपको करना ही करना है, इतना आप याद कर लीजिए। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले
HTML टैग, HTML के बाद में हेड, हेड के बाद में टाइटल, टाइटल के अंदर आप ये चेंज कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है ये चेंज कर सकते हैं। फिर टाइटल टैग को क्लोज करना है, हेड टैग को क्लोज करना है, बॉडी टैग, और बॉडी में हम लोग जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आपको बॉडी के अंदर लिखना है। और इसके बाद में आपको बॉडी टैग क्लोज है और HTML टैग क्लोज है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल Ctrl+S से इस फाइल को सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे, लोकेशन आपको कोई भी दे देनी है, नॉर्मली हम डेस्कटॉप दे देते हैं, और यहाँ पर किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। ओ लेवल मास्टरी के नाम से सेव किया हमने, और .html हमें जरूर लगाना है। इतना याद रखिएगा, अगर आप HTML की फाइल को सेव कर रहे हैं तो आपको .html या .htm लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में आपको सिंपल सेव कर लेना है, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओ लेवल मास्टरी के नाम से फाइल आ चुकी है, और आप इसे ओपन विद पे जाकर गूगल क्रोम से ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ओपन विद गूगल क्रोम किया, ये वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है, और जो आपने वहां पर लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ पर टाइटल में आ चुका है। तो आप आसानी से टाइटल भी लिख सकते हैं और कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट। हमने आपको बताया था पैराग्राफ टैग के बारे में कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी पैराग्राफ लगा सकते हो। तो पैराग्राफ कैसे आप लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए होता है P टैग। बस आपको यहाँ पर P टाइप करना है और P टैग लग जाएगा, यानी कि ओपन और क्लोज दोनों आपको करने हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और सिंपल अपनी वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश कर सकते हैं, आसानी से ये काम होता रहेगा। और अब आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि ये चीज हमारी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। बस हम बॉडी के अंदर ही आज पूरा क्लास डिफाइन करने वाले हैं, यानी कि बॉडी टैग में ही क्या करेंगे, जितना भी काम करते हैं लोग बॉडी टैग में ही करते हैं। हेड, टाइटल वो सब एक बार डाला जाता है। अब वेबसाइट में क्या क्या चीजें दिखेंगी ये आपको HTML के अंदर सिखाया जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पैराग्राफ के बारे में बता दिया। अब जितने भी आपको पैराग्राफ डालने हैं आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इतने ही पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। सिंपल है। ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल पैराग्राफ डाल सकते हैं, जितने भी आपको पैराग्राफ डालने हैं। और इसके बाद में आपको हेडिंग्स डालनी पड़ती है। पैराग्राफ के बाद में अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है, उसके लिए आप हेडिंग का उपयोग करेंगे। वो कैसे करना, ध्यान से देखिए। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर H1 और लिख लेना I am हेडिंग, यानी कि देखिएगा ध्यान से, हेडिंग हमारे पास 6 होती है। 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग, 5 हेडिंग और 6 हेडिंग। कुल मिला के हमारे पास 6 हेडिंग्स होती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, पहली हेडिंग डालिए एंड नेक्स्ट लिखेंगे आप H2, और यहाँ पर आप दूसरी हेडिंग भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट H3 और लिख दिया I am हेडिंग 3। ऐसे करके आप H4 डाल सकते हैं और लिख दिया I am हेडिंग 4। नेक्स्ट आप डाल सकते हैं H5 और लिख दिया I am हेडिंग 5। और नेक्स्ट हमने लिख लिया H6 और लिख दिया I am हेडिंग 6। और ऐसे करके आप कितनी भी हेडिंग डालेंगे उतनी हेडिंग यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बस आपको करना यही है, 6 हेडिंग ही होती है,
जिसमें से हेडिंग 1 जो है आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी, और सबसे छोटी जो होती है वो हेडिंग 6 होती है आपकी। तो ऐसे करके आप लोग 6 हेडिंग्स यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको हेडिंग 1 दोबारा से रिपीट करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग 1 दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। हेडिंग अब आप रिप्लेस कर सकते हैं और ये आपका काम हो जाएगा। तो हेडिंग के बारे में आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं और दोबारा से समझ सकते हैं, क्योंकि हेडिंग आपको ऐसे ही टोटल डालनी है। हेडिंग के बाद में आप लोगों को एक चीज और सीखना है, वो ये है कि आप कोई भी इमेज कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट पे तो आप कैसे लगाएंगे, सिंपल है, एक टैग है IMG जैसे आप टैग लगाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा SRC का मतलब सोर्स, यानी कि आप कोई भी वेबसाइट से या कोई भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से कहां से आप इमेज लाना चाहेंगे, सबसे पहले करना क्या है, उसका लोकेशन आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। फिर आपको स्लैश लगाना है, नाम कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और फिर डॉट उसका एक्सटेंशन नेम कॉपी करके पेस्ट कर देना है। देख लीजिएगा हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये फोटो है, इस फोटो को हम लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। सबसे पहले इसका लोकेशन जो है वो कॉपी कर लेंगे और इन दोनों कोट्स के अंदर पेस्ट कर देंगे और स्लैश लगाएंगे, और इसके बाद में आपको नाम कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डॉट जो इसका एक्सटेंशन PNG है तो PNG, JPG है तो JPG, जो भी हो, हमने JPG लिख दिया। और ये सब आपको करना क्या है, बस सेव करना है। यहाँ जाएंगे आप, रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये चीज ऐसे करके आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं। और ये इमेज आपको करना क्या है, सीधा इसकी अगर हाइट और विड्थ आपको सेट करनी है, देन आप यहाँ पे स्पेस लगाएंगे और हाइट लिख लेंगे। हाइट लिखेंगे और यहाँ पर हाइट सेट कर देंगे, 300 पिक्सल्स हमने हाइट सेट कर दी और रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। हाँ, अगर आप मैन्युअली चाहते ही है कि आप विड्थ भी सेट करें तो आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इशू ये रहेगा कि इसका फिर रेशियो बिगड़ जाता है। यानी कि अगर आप बाई चांस कुछ ज्यादा ही अंतर कर देते हैं, चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। अब ये क्या होगी, ऐसी फोटो आएगी जो कि बिल्कुल बेकार लगती है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप या तो हाइट सेट करें या तो विड्थ सेट करें, कोई एक चीज ही आप सेट करेंगे हमेशा। और इसके बाद में आपको एक चीज और लगानी है, आल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बता देते हैं। आल्ट लिखना है इक्वल लगा के इन्वर्टेड कॉमा में जो आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, लिख दिया प्लीज वेट। ये आल्ट होता कि ये आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए कि बाई चांस आपने क्या किया, कोई भी इमेज यहाँ पर डाली। अब इमेज डाली होगी तो जाहिर सी बात है कि वो इमेज हमेशा लोड नहीं हो पाएगी। कभी कभार इंटरनेट स्लो होने की वजह से, ये वेबसाइट पे कोई भी एरर आने की वजह से नहीं लोड हो पा रही है, तब आप क्या करोगे, ये अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है ये आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये जरूर डालना होता है। अब फिलहाल अभी अगर हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं, इस कोड को हमने क्या किया, यहाँ पर रन कराया, अभी आपको कोई भी अंतर नजर नहीं आया। और अगर आपको अंतर नजर आना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये इमेज जो है लोड ना हो पाए। तो इसे क्या कर देते हैं, कुछ इसकी लोकेशन में बदलाव कर देते हैं, तो आप ये देखिएगा आप लोड ही नहीं हो पाएगी।
अब ये यहाँ पर अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट लिखा था वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। ओके, आप लोगों के लिए ये जो भी हम कोड लिख रहे हैं ये सब कोड आपको मिल जाएगा, पेस्ट करके रख लेंगे। और अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप सिंपल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये पूरा कोड व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा एक नई फाइल बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ये कोड हम अलग से दे सकें। अब आपको क्या करना है, सिंपल HTML क्लासेज को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे जल्दी से लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्लासेज या आप लिस्ट कैसे लगाओगे, उसके लिए सबसे पहले आप लोग li का उपयोग करोगे और इसमें जो कुछ भी आप डालना चाहते हो जैसे एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, ऐसे करके आप यहाँ पर सिंपल एक लिस्ट देख सकते हैं। इस फाइल को हमने सेव किया है AA.html। ये लिस्ट आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट आ गई है। और लिस्ट आपकी दो प्रकार की होती है, सबसे पहले होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि ये OL में रहे, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट में रहे, तो आपको क्या करना है, बस लिस्ट से पहले यहाँ पर OL लगा देना। अब आप देखेंगे कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया, यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ पर ला सकते हैं जैसा आपको सही लगे। और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि भैया अभी तो ये 1 से आ रहा है और मुझे 1 से ना स्टार्ट करके मुझे स्टार्ट करना है 51 से, तो बस आप OL में एक स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट और 51। जैसे ही आपने ये लिखा आप देख सकते हैं ये 51 से स्टार्ट होता है। जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 से तो स्टार्ट होता है, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं या अगर आप कहीं और से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपको ये इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, 1 2 3 में नहीं चाहिए, हमें ABCD में डालना है, देन आप यहाँ पर लिखेंगे टाइप इक्वल और जिस टाइप में भी आप चाहें A लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये ABC में आ जाएगा। और अगर इसके अलावा आपने यहाँ पर टाइप कर दिया रोमन अंक में या आपने लिख दिया 1, अब ये क्या होगा, ऐसे करके 1 2 3 में आ जाएगा। जैसा आपको सही लगे वैसा आप टाइप यहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरा आपका है UL, बस O की जगह पे आपको कर देना UL और जैसे आप UL करते हैं यहाँ पर आपको UL मिल जाएगा। अब आप करना क्या है, अगर आप इसका भी टाइप चेंज करना चाहें देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे टाइप और जो भी आप चाहते हैं सर्किल चाहते हैं तो सर्किल में आ जाएगा, स्क्वायर में चाहते हैं देन आप स्क्वायर में भी ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट में ये चीजें रहती हैं आपकी, और लिस्ट में एक चीज और रहती है नेस्टेड लिस्ट। आप समझ लीजिए ध्यान से कि नेस्टेड लिस्ट किसे कहते हैं। अगर आप लिस्ट के अंदर की लिस्ट बना देते हो कोई, उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए UL स्टार्ट है, आपका UL स्टार्ट है और यहीं पर हमने एक OL स्टार्ट कर दिया और जिसमें हमने बोला LI बनाना के बारे में बात हो रही थी 12 एंड यहाँ पर लिखिए क्वांटिटी 12 एंड नेक्स्ट LI एंड रुपीज 100। ऐसे करके अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो ये क्या हो गई, ये आपका नेस्टेड लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट तो चल रही थी आपकी, उसके अंदर जो लिस्ट बनी है उसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं।
तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जरा एक बार हाईलाइटेड कर लेते हैं और साथ ही लिखकर भी आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपने अभी तक सीखे। सबसे पहला टॉपिक आपका कि आपने पी टैग के बारे में सीखा, यानी कि पैराग्राफ्स के बारे में सीखा। इसके बाद में आपने हेडिंग्स के बारे में सीखा, हेडिंग कितनी होती है, 6 होती है। आईएनजी के बारे में सीखा, आईएनजी मतलब इमेज टैग के बारे में आपने अच्छे से सीखा। इसमें आपको 3 चीजें मिली, SRC एंड आल्ट एंड हाइड, और ब्रिज भी आपको इसमें सीखने को मिला है। इसके बाद में अभी हमने आपको बताया लिस्ट, और लिस्ट में आपको सीखने को मिला OL और UL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। इतनी चीजें आपने कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई तो बेस्ट है, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा जरा एक बार हाईलाइटेड देख लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। अभी तक आपने सीखा पैराग्राफ के बारे में, हेडिंग के बारे में, लिस्ट के बारे में, इमेज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में, क्या फॉर्मेटिंग होता है, लिंक के बारे में और HR के बारे में। ये 3 चीजें देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग ही देख लेते हैं। तो ये पूरा कोड आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइल को पहले आपकी बार हमने सेव किया है और अब आपको लगाना है यहाँ पर HTML टैग, और जैसे आप HTML लिखकर एंटर करेंगे ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। और यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइप जो है हमारा HTML रहता है। ये अगर आप नहीं भी लगा रहे तब भी आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से काम करने वाली है। यहाँ पर हम अपने टॉपिक्स डाल देते हैं टाइटल में। सबसे पहले नंबर पे है हमारा फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट नंबर पे है हमारा HR, और नेक्स्ट नंबर पे हमने क्या लिंक के बारे में डिस्कशन करना है हम लोग। ये 3 टॉपिक्स अभी हम कवर करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल दिया और यहाँ पे लिख भी दिया I am पैराग्राफ, और इस पर क्या करने वाले हैं हम लोग, फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बोल्ड में आ जाए तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देते हैं। अगर ये आपको बोल्ड में करना है तो आप सीधे B टैग लगा देंगे, और जहां पर से नहीं करना वहां पर आप क्लोज कर दीजिए। आप देखेंगे कि इस फाइल को हम रन कराते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। आप इधर देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, आपका सिंपल बोल्ड हो रहा है। और अगर आप इसे क्या करेंगे, इटैलिक कर देते हैं, बड़ा कर लिया थोड़ा सा। मान लीजिए पैराग्राफ को आप इटैलिक करना चाहते हैं, तो आप I टैग का उपयोग करोगे, और जहां तक करना है वहां तक आप कर सकते हैं, सेव करेंगे इसे। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये इटैलिक हो चुका है। अगर ऐसे ही आपको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है, तो आपको करना क्या है, बस U टैग का इस्तेमाल करना है, और जो कुछ भी आप लिख देंगे वो अंडरलाइन में आ जाएगा। अंडरलाइन में आ चुका है। तो ऐसे करके आप लोग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं। एक चीज और होती है वो भी बता देता हूँ आपको, कि अगर आप मान लीजिए मैंने क्या किया, पैराग्राफ बता देते, आपने बोल्ड किया, आपने बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया, और यहां पर लिख दिया गया I am bold, एंड नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग, और I am strong। अगर आप यहां पर देखेंगे तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, यानी कि चाहे आप बोल्ड करें या आप स्ट्रॉन्ग करें, दोनों एक ही है। अंतर इतना रहता है कि अगर आप चाहते हैं वाकई में इसे हाईलाइटेड करना, तब तो आप स्ट्रॉन्ग का उपयोग कर लेंगे, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हैं देन आपको बोल्ड में लिखना चाहिए।
ये वेबसाइट डिजाइनिंग का एक अच्छा सा रूल है। ऐसे आपको EM के बारे में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपने जैसे लिखा, ये हल्का सा इटैलिक में आता है, बस इतना अंतर है। इसके साथ ही अगर आप यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए मार्क, और ये क्या करेगा, ये मार्क्ड में आएगा, यानी कि हाईलाइटेड रहेगा। तो ऐसे करके आप लोग मार्क टैग का उपयोग कर सकते हैं। मार्क टैग क्या करेगा, इसे हाईलाइटेड कर देगा। नेक्स्ट क्या है आपका, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि अगर आप चाहते हो कहीं पर भी सबस्क्रिप्ट का यूज करना और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना, देन आपको सिंपल करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली लिख रहे हो H2O, आपने लिखा H2O, और आपको 2 को क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट में अगर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और बस सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर आप 2 लिखते हैं, देन आप लिखेंगे ये सुपरस्क्रिप्ट में आ चुका है। और अगर आप ऐसे सबस्क्रिप्ट में कुछ चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया मान लीजिए आप H2O ही लिख रहे हैं, H2O लिख रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, सिंपल बस 2 को यहाँ पर सब में रख देंगे, सब में आपका 2 आ जाएगा। जिसे भी आप चाहते हैं कि स्क्वायर लगाना, घात लगाना, तब आप लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। तो ये चीजें आपकी फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, मार्क हो गया, और सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। नेक्स्ट है डेल। अगर आप डेल कीवर्ड का यूज करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आई एम डिलीटेड टेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये स्टिक थ्रू जैसा आता है, जैसे आपने नोटपैड में पढ़ा भी होगा, पैड में या पैड में, ये ऐसा आता है। तो आप ऐसे करके भी कई बार प्राइस वगैरह लिखना होता है, तब आप लोग यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको HR टैग के बारे में बताता हूँ। जैसे आप क्या चाहते हो, यहाँ पर आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है और आपने लिख के रखा है और इसके बाद में आपने दूसरा पैराग्राफ डाल दिया। मान लो इसमें लिख दिया आपने लाइक दिस वीडियो। अब करना क्या है, आपको देखेंगे आप लोग, कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा आपको। आप कहोगे सर बहुत आसान है, आपने पैराग्राफ टैग डाल दिए दोनों, और ये मुझे आता है, ये क्या आप सिखा रहे हो। तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को HR टैग के बारे में। HR टैग एक एम्प्टी टैग होता है, यानी कि आपको इसके अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती, ना ही इसे क्लोज करने की आवश्यकता होती। अब ये क्या होगा, एक लाइनिंग से आ जाएगी। अगर आपको कुछ डिवाइड करना है, उसके लिए आप लोग HR टैग का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। HR tag is used for divide and equal text। तो ऐसे करके आप लोग HR tag का उपयोग करें। लिंक्स, ये जान लो, ये काफी अच्छी चीज है, और ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहां पर आप लोग लिंक का उपयोग ना करें। यानी कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो लिंक तो करना ही करना पड़ेगा। कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आप लोग एंकर टैग का उपयोग करते हैं। करना क्या है, आपको A लिखना है, और जैसे आप A लिख के क्लोज करोगे, बस आपका काम, यानी कि एंकर टैग आपका लग चुका है। आप इस एंकर टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स का उपयोग करेंगे। उससे पहले क्या लिखकर आना चाहिए वो चीज आप लिखें। जैसे हमने लिख दिया गो टू माई वेबसाइट, ओके। और इस वेबसाइट पे आपको करना क्या है, लेकर जाना किसी भी यूजर। अगर आप अभी देखोगे सिंपल लिखकर आ रहा है गो टू माई वेबसाइट, बट मुझे इसे लिंक बनाना है। उसके लिए हम एंकर टैग में जो स्टार्टिंग टैग है
वहां पर आप स्पेस देंगे और लिखेंगे HREF इक्वल और डबल इनवर्टेड कॉमा में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी वेबसाइट का लिंक आपको डालना है उस वेबसाइट का URL आपको कॉपी करना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा ये वाली वेबसाइट हमने अभी बनाई थी जो कि क्या थी, हमारी हेलो के नाम से सेव है, ये देखिए। और इसे हम सही भी कर देते हैं ताकि वहां पर कोई इशू ना आए। अब इस वेबसाइट का हमें क्या करना है, URL कॉपी करना है। ये URL है, इसका हमने किया कॉपी और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट। अब सेव करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये लिंक बन चुका है। अब आपको करना क्या है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब अगर आप लोग कोई ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो आप वो वेबसाइट सर्च कर लेंगे यहाँ पर सीधा। जैसे मान लीजिए आप YouTube का देना चाहते हैं, आपने सर्च किया youtube.com, अब YouTube का URL आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ये YouTube पर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन है तभी आप लोग क्या कर सकते हो, इस काम को कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये था लिंक के बारे में जो कि हर एक वेबसाइट पे आपके लिए जरूरी है। और आई थिंक आप लोगों ने ये कई बार देखा भी होगा बट अभी तक खुद से नहीं बनाया, क्योंकि आपने यहाँ पर लिंक टैग के माध्यम से खुद से बनाया है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम फिर से चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर ही। और फॉर्मेटिंग हो गया, आपका लिस्ट हो गया, लिंक हो गया, HR हो गया। अब कुछ टैग आउट देखेंगे, टाइटल टैग देखेंगे, क्वाटेशन देखेंगे, ब्रीफ देखेंगे और APPR देखेंगे। तो न्यू फाइल ले लेते हैं, उसे सेव करते हैं और किसी भी नाम से सेव कर लो, .html लगाना है आपको। और आई थिंक इतना आपको रट ही गया होगा। और अब हम यहाँ पर टाइटल डालने वाले हैं। तो टाइटल क्या क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले नंबर तो आप प्री टैग देखेंगे, इसके बाद में आप टाइटल टैग देखेंगे, इसके बाद में आप APPR टैग के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट एड्रेस टैग के बारे में देखेंगे और आप देखेंगे क्वाटेशन टैग के बारे में। इतने टैग हम लोग आज अभी कवर करने वाले हैं। और एक लिख लीजिए BDO टैग के बारे में, बस। अब आपको करना क्या है, ध्यान से इधर आप देखेंगे सबसे पहले प्री टैग। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर लिख रहे हैं I am पैराग्राफ और आप एंटर करके आगे बढ़ के यहाँ पर लिखते हैं I am सुशील कुमार एंड यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू O लेवल मास्टर यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब दिस। ऐसे करते हैं। अगर आपने ये क्या किया, लिखा हुआ है और आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया सब ठीक करा है, मेहनत पे आपके पानी फिर गया। इसे ओपन करता हूँ और ये तो सब सीधा सीधा लिख कर आ गया एक ही पैराग्राफ। अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जो कुछ भी दिखे वो सब आपको सही दिखे, क्लियर दिखे, देन आप प्री टैग का उपयोग करोगे। जैसे आपने प्री टैग लगा दिया, अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, यानी कि जो जैसा आपने लिखा था वैसा ही दिखेगा। ये वेबसाइट बनाने के बहुत अच्छा काम आता है। यानी कि कई बार आप पोइम वगैरह लिख रहे होते हो तो पोइम में क्या होता है, 4 लाइन्स आपको इधर लिखनी है, 4 लाइन्स आपको इधर लिखनी है, 4 लाइन्स आपको फिर से इधर लिखनी है, तब ये प्री टैग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टाइटल। अगर मान लीजिए आप पैराग्राफ डाल रहे हो आप,
और लिख दिया आई एम, क्या लिखा आई एम पैराग्राफ एंड देन यहीं पे आपने यूज करिए टाइटल टैग का और लिखिए यहाँ पर पैराग्राफ कीजिए और यहाँ पर भी। अब अगर आप लोग देखेंगे तो पैराग्राफ इज ए तक आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके आगे का कुछ भी मैटर दिखाई नहीं पड़ रहा है। पैराग्राफ, ये रहा पैराग्राफ और पैराग्राफ इज ए, यानी कि जो भी आप टाइटल में डालेंगे वो चीज आपको दिखाई पड़ेगी, बाकी की चीजें हाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट टैग पे है ABBR और ये आपको ऐसे नाम दिखाई पड़ेगा। अब ये चीजें हम आपको सीधा अपने नोट्स के माध्यम से समझा देता हूँ। ये रहा ABBR के बारे में। यहाँ पर अगर आप ABBR का उपयोग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक पैराग्राफ आपने डाल लिया, अब पैराग्राफ के अंदर डाल लिखा इसके बारे में ABBR और उसे टाइटल में लिख दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद में आपने WHO लिखा है और इसे क्लोज किया है, बस द फाउंडर, जो कुछ भी लिखना था आपने लिख लिया। अब ABBR का सीधा मतलब होता है ये आप ऐसे जहाँ पर लिख के जाओगे, जैसे कर्सर लेके जाओगे उसका फुल फॉर्म आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से और कई बार यूज भी होती है। ABBR हो गया आपका। इसके बाद में आपको बताते हैं ये क्वाटेशन टैग के बारे में। अगर आप ये क्वाटेशन लगाना चाहते हैं तब आप इसका उपयोग करोगे। जैसे मान लीजिए आप एक पैराग्राफ लगा रहे हो, आपने लिख दिया यहाँ पर आई एम ओ लेवल स्टूडेंट, बट ओ लेवल को आप दिखाना चाह रहे हो कि भैया ये इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई पड़े, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई पड़े, तो आपको सर सिंपल है लगा लो और यहाँ पर आप जाओगे आपको इन्वर्टेड कॉमा दिखाई पड़ जाएगा। हाँ सही है, लेकिन ये प्रॉब्लम तब आएगी जब आप लोग CSS वगैरह लिख रहे होते हैं, वहां पर अगर आपका ये टैग एट्रीब्यूट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है, तब आप लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर आपको क्वाटेशन टैग का उपयोग किया गया है। बस आपको करना क्या है, क्यों लगा देना है, वहाँ पर एक क्वाटेशन टैग आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वाटेशन आपका कॉपी पेस्ट में भी नहीं आता है। नेक्स्ट है ब्लैक कोट्स। अगर आप ब्लैक कोट्स का उपयोग कर लेते हो तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि कई बार हमें वन टाइप करके आगे लिखना होता है। जनाब देख सकते हैं यहाँ पर आज करके थोड़ा सा टाइप करके यहाँ पर आप बस जितना भी आप ब्लैक कोट्स के अंदर कर लिखोगे वो सब थोड़ा सा आ जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेस। अगर आपको एड्रेस लिखना है तो आप एड्रेस टैग का उपयोग करोगे, जैसे कि मैं करता हूँ जिन पे चौराहा हार्डवुड, ठीक है, 241001 उत्तर प्रदेश, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ हम यूपी। जैसे हमने सेव किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चीज एज एड्रेस आ चुकी है। यानी कि अगर आप लोगों को एड्रेस टैग का उपयोग करना है तब आप आसानी से एड्रेस को उपयोग कर सकते हैं। एड्रेस टैग हो गया। नेक्स्ट है वीडियो। अगर आप लोग वीडियो का उपयोग करेंगे तो ये चीज काफी अच्छी रहेगी, वीडियो। इसके बाद आप यहाँ पर बस एक काम करना है, जो कुछ भी आप लिख देंगे, जैसे आई एम टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट,
और इसके बाद में आपको कर देना है डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, RTL आपको लिखना है। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे और यहाँ पर जाके आप जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ये आपका राइट टू लेफ्ट लिख कर आ रहा है, यानी कि इधर से इधर। अगर आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है देन आप BDO टैग का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मेटिंग हो गया, ये हो गया। प्रिंट टैग के बारे में, टाइटल टैग के बारे में, ABBR, एड्रेस, रोटेशन और वीडियो, ये चीजें हमने आज कवर कर ली हैं। यानी कि लगभग में आपका पूरा HTML यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में आप लोगों को सीखने को मिलेगा HTML कलर्स के बारे में, कलर्स क्या क्या होते हैं, RGB क्या होता है, हेक्स क्या होता है, या कोड्स क्या होते हैं, और HTML की और भी क्लासेज आप लोगों को मिलेंगे, CSS मिलेगा, इसी में से भी जावास्क्रिप्ट मिलेगा, पाइथन अगर आपको सीखना तो पाइथन भी इसमें मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो लोग O लेवल स्टूडेंट से या वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।